सो ये वाला लास्ट पार्ट है। ये मैंने बैक टू बैक वीडियो बनाए हैं, तो ये वाला इसमें लास्ट पार्ट है। और जो लास्ट पार्ट है सीड साइंस का, यहाँ से सीड साइंस फिनिश हो जाएगी। सीड साइंस अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जहाँ से क्वेश्चन आए और आपसे ना बने। यदि आपने इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देखा होगा, ये सीड साइंस का पूरा का कंप्लीट ओवरऑल है, जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ कि इसमें हमने एक्चुअल डिस्कस क्या क्या किया था। तो इसमें हमने शुरुआत सीड टेक्नोलॉजीज की थी। सीड टेक्नोलॉजी हमने देखा था, सीड जर्मिनेशन को देखा था, सीड क्या नाम है डॉर्मेंसी को देखा था, सीड प्योरिटी और वाइबिलिटी को देखा था। ठीक है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सीड को हमने देखा था। सर्टिफाइड सीड का कैसे किया जाता है उसको हमने देखा। देन उसके बाद हमने आइसोलेशन देखा, फाउंडेशन देखा। ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन देखा, अपना सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का। उसके बाद हमने SRR SMR के बारे में देखा, फिर टेस्ट वेट को देखा। अब लास्ट हम जो है हमारा वो सीड ट्रीटमेंट है कि जब हम सीड की बुआई करने जाते हैं तो उससे पहले सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। एक्चुअल हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो प्रीवियस ईयर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उसी को हम ड्राई कर देते हैं, सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई करने के बाद अच्छी तरीके से फिर उसको हम जब वो डॉर्मेंट में चला जाता है तो डॉर्मेंट के बाद फिर हम उसको अपने खेत में बुआई कर देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट के। एक्चुअल ये मेथड थोड़ा गलत मेथड है। ठीक है। क्योंकि यदि अभी हमारे यहाँ अभी मतलब कि अभी क्या पैथोजन वगैरह का अटैक नहीं है तो सारे के सारे प्लांट सर्वाइव इजीली कर जाते हैं। कहीं कहीं केस में ऐसा होता है कि जैसे कुछ पैथोजन अटैक करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ जैसे सीड बॉर्न डिजीज़ वगैरह का। तो उस केस में क्या होता है कि यदि वो सीड के ही अंदर इंसर्ट हैं, ठीक है, तो जैसे सीड की सोइंग की जाएगी तो वो अटैक करेंगे सीड पे, जिससे हमारा जो इकोनॉमिक यील्ड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। ठीक है, लॉस होंगे इकोनॉमिक यील्ड में। तो उस केस में हम सीड ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट का एक बेनिफिट ये होता है कि सीड ट्रीटमेंट का मतलब है कि उसको डिजीज़ फ्री बना देना। ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है जिससे हमारा जो इकोनॉमिक जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें जो लॉस नहीं होता है, या जो इकोनॉमिक लॉस है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इस केस में हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें 7-8 मेथड होती हैं जिसके द्वारा सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है प्राइमिंग मेथड। प्राइमिंग मेथड में क्या है कि सीड को हम पानी में रखते हैं। सीड को जो होता है वो पानी के अंदर डुबोया जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि पानी में डुबोया जाता है और उस पानी में कुछ जर्मीसाइड वगैरह या पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड जो सीड बॉर्न डिजीज़ को किल करते हैं, वो पानी में मिला दिया जाता है। फिर उसको पानी में डुबोया जाता है। उसकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है वो रूम टेम्परेचर पर उस पानी को रखा जाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब जितना हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उसने फिर उस पानी को रखा जाता है। फिर उस सीड को छान के बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। फिर उस सीड की बुआई कर दी जाती है। तो ये मेथड होता है प्राइमिंग मेथड का। ठीक। एक मेथड होता है कोटिंग मेथड। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो सीड के सीड कोट होते हैं, जो सीड में जो सीड कोट उसका होता है, उसमें हम बहुत सारे आज के डेट में मार्केट में सब्सटेंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल आते हैं जैसे पॉलीमरेज है, फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। ठीक है। उसको क्या है कि उसको एक लेप के थ्रू उसमें लेप के थ्रू उसको कोट कर देते हैं। इसका सबसे जैसे एग्जाम्पल से समझें तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई सीड है, ठीक है, इसको प्राइमिंग की तरह ऐसे समझ सकते हैं। प्राइमिंग क्या होता है कि पानी में ही मिला देते हैं उसको और उसको क्या नाम है ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सीड सीड जो होती है उसमें अलग से लाके कोई फंगीसाइड, कोई पॉलीमरेज या कोई इंसेक्टिसाइड कुछ भी लाके उसमें हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है। यानी सीड की कोटिंग कर देते हैं जिससे वो डिजीज़ फ्री हो जाए। ठीक है। ये होती है सीड कोटिंग। फिर उसके बाद एक है आपका इनक्यूलेशन। इनक्यूलेशन के केस में क्या होता है कि जैसे जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूजुअली बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करते हैं, जैसे राइजोबियम, जितने भी राइजोबियम होते हैं, ठीक है, राइजोबियम बहुत सारे होते हैं। उसमें राइजोबियम ट्राइफोली है, राइजोबियम सिनेंसिस है, राइजोबियम क्या नाम है आपका लूफी है। बहुत सारे राइजोबियम के होते हैं। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग राइजोबियम का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इनकुलेशन करते हैं, उस केस में जो राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं, यानी राइजोबियम के एक पाउडर की एक पैकेट आती है। ठीक है। राइजोबियम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नोड्यूल्स, आपको पता है ना, नोड्यूल्स बनाते हैं। जितने भी पल्सेस क्रॉप में, बेसिकली पल्सेस क्रॉप में किया जाता है, तो वो उसके नोड्यूल्स बनाते हैं और उस क्रॉप से वो एसोसिएटेड होते हैं। जो राइजोबियम होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है,
वो जो होती है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, और ग्राम नेगेटिव होने के साथ साथ ये हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है कि वे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, यानी दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। और ऑटोट्रॉप का मतलब होता है वे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हों। ठीक है, हम लोग क्या हैं, प्लांट क्या है, प्लांट एक ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग क्या हैं, हम लोग एक हेट्रोट्रॉप हैं। मतलब हम लोग अपने खुद से भोजन नहीं बनाते। खुद से भोजन का मतलब होता है हाथ से भोजन नहीं बनाना। खुद से भोजन बनाने का मतलब होता है कि बॉडी के ही अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी हो जिससे कि सेल्फ क्या नाम है फूड बने। ठीक है, तो वो होता है। यदि हम लोगों के भी अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती काश, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि खाना ऑटोमेटिक बनता। खाने के लिए सभी लोग जीते हैं। ठीक है, एक होता है जीने के लिए खाना, एक होता है खाने के लिए जीना। आप इसको डिस्कस करिएगा कि आप किस लिए जीते हैं। ठीक है, मैं इस पर बहुत कमेंट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा। खैर, ये मजाक की बात हो गई। और फिर एक होती है ड्रेसिंग की प्रोसेस। ये सीड ट्रीटमेंट का पार्ट था। ड्रेसिंग में क्या होता है कि इसमें कोई केमिकल होता है, यूजुअली जैसे फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड, उसको हम अप्लाई करते हैं सीड में, जिससे कि डिजीज़ और पेस्ट फ्री हो जाए। और उसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट या कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर का यूज किया जाता है जिससे उसकी सीडलिंग क्या नाम है, जो उसकी सीड कोट हैं वो लूज हो सकें। ठीक है, और जो उसमें लगे सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं जो इंसर्ट हैं अंदर, सॉरी सीड बॉर्न डिजीज़ हैं वो जो सीड के अंदर हैं वो किल हो सकें। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट का है। और सेम ऐसी प्रोसेस होती है कोल्ड वाटर में जो कोल्ड वाटर होता है या ठंडा पानी होता है, उसमें हम रखते हैं सीड को, जिससे सीड की जो डोरमेंसी हो वो ब्रेक हो सके। हॉट वाटर में हम उसको किल करने के लिए रखते हैं डिजीज़ को, जो सीड डिजीज़ होती है उसको। और जो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें हम सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन्स का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डोरमेंसी को, सीड के अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, साथ ही साथ सीड के जर्मिनेशन में भी यूज होते हैं। ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है, प्लीज़ आप लोग अपने मन में सोचिएगा कि मैंने हार्मोन्स में बताया था। ठीक है, ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो आपका साइटोकाइनिन भी होता है, ऑक्सिन भी होता है। इसीलिए जो टिश्यू कल्चर होती है, टिश्यू कल्चर में मैंने बताया भी था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो किसी भी सीडलिंग को, ठीक है, किसी भी प्लांट के सीडलिंग को या किसी भी प्लांट के बर्ड या कुछ को जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है, या उसके टिश्यू को टिश्यू पेपर में या जो ग्लास होता है उसमें लाते हैं। उस ग्लास में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ साथ क्या क्या होता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के साथ साथ उसमें आपका जर्मिसाइड भी होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को या जितने उसमें जम्स वगैरह कीटाणु है या कोई डिजीज़ है उसको किल करता है। और जो ऑक्सिन होता है वो रूट प्रोमोट का काम करता है। जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है। उस केस में ऑक्सिन तो बहुत सारे काम करते हैं, सेल एलोंगेशन भी करता है, लेकिन हम टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन का यूज करवाते हैं रूट प्रोमोटर के लिए, एज ए रूट प्रोमोटर। जैसे IBA है, ठीक है, जो रूटैक्स के नाम से आता है, तो उसका यूज करते हैं। और साइटोकाइनिन का सेल एलोंगेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट है, जैसे उसमें भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अप्लाई किया जाता है प्लांट की ग्रोथ हो सके और वो डिजीज से प्रोटेक्ट हो सके, या क्या नाम है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, या डिजीज से उसका प्रोटेक्शन हो सके। तो ये सारे के सारे सीड ट्रीटमेंट हैं जिसमें हमने प्राइमिंग पढ़ा, आपका कोटिंग पढ़ा, सीड कोट की कोटिंग करना, उसके बाद इनकुलेशन पढ़ा, ठीक है, ड्रेसिंग पढ़ा, सीड प्राइमिंग पढ़ा, हॉट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा, ठीक है, जो उसको किल करता है ऑर्गेनिज्म को, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ को, ठीक है, जो पेस्ट होते हैं। कोल्ड वाटर पढ़ा जो डोरमेंसी को ब्रेक करता है। हार्मोन्स ट्रीटमेंट पढ़ा, जो हार्मोन्स होते हैं वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या नाम है, उसकी डोरमेंसी को भी ब्रेक करते हैं, सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या नाम है, सीड को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल हैं, आप इसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। अभी तक कभी मैंने इसको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो देखा नहीं किसी एग्जाम में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सीड ट्रीटमेंट का। तो यहाँ से भी मे भी क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ से अब सीड साइंस का ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा आगे का सीरीज चलेगा वो चलेगा
मेट्रोलॉजी को लेके। तो ओके, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखना। अब कल से जो सीज़न आएगा उसमें हम मेट्रोलॉजी के बारे में, ऑल ओवर मेट्रोलॉजी, जितने भी उसमें ड्राई लैंड है, फार्मिंग सिस्टम है, वेदर फॉरकास्ट है, ठीक है, जितने भी उसमें डेटा मुझे मिलेंगे या जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम बताते हुए चलेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ।